क्वेश्चन नंबर 9 है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा हो कि एक एपी है जिसका ये मान लेते हैं कि उसका जो फर्स्ट टर्म है, मान लेते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस हम इसका डी मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। अब हम ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसने दे रखा है कि 7 टर्म का जो सम है वो 49 है, मतलब S7 जो दे रखा है वो 49 गिवन है, ऐसा गिवन है। और दैट ऑफ 17 टर्म S17 जो है वो है 289, ये गिवन है। तो आपको निकालना है कि n टर्म का सम क्या होगा, मतलब Sn क्या होगा इसका। फाइंड द सम ऑफ n टर्म का सम। तो चलो ठीक है, S7 दे रखा है तो S7 के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे S7 इक्वल टू 7/2 2a। अब a नहीं पता हमें तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें ऐसे ही 2a प्लस n हो गया 7, तो यहाँ 7 - 1 यानी कि 6, और d भी नहीं पता तो d भी लिखना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है। अब अगर मैं इसको, ये दे रखा है कितना 49, तो यहाँ हो गया ये 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। अब इस 7 से ये 49 कैंसिल आउट हो सकता है तो ये 7 टाइम जाएगा, और यहाँ से भी 2 कॉमन लाएंगे हम तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो मैं अब इसको लिख रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा 7 इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस 3d। समझ में आया ना कैसे हुआ कि यहाँ से 2 कॉमन लाए होंगे हम, तो 2 इससे भी आएगा 2 इससे भी आएगा, तो यहाँ 3 बचेगा, और 7 से ये कैंसिल आउट होगा तो ये हमारा बना। मीन्स इसको आप सीधा लिख लेते हैं, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ऐसे हम दूसरे वाले से भी निकालते हैं S17, यानी कि अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 289 इक्वल टू 17/2, और यहाँ हो जाएगा 2a अगेन 2a प्लस 16d। अब कैसे हुआ आपने अभी समझा है तो आप इसको एक बार समझ सकते हो। अब 17 से भी ये कट जाता है, 17 को 17 टाइम जाता है ना, ये इससे 17 टाइम कट जाएगा, ऐसे जैसे यहाँ कटा था 7 टाइम, समझ रहे हो। तो ऐसे ये, और इससे भी 2 कॉमन आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ इसको a प्लस 8d इक्वल टू 17। समझ रहे हो ना, यहाँ से भी 2 इससे भी आएगा 2 इससे भी आएगा, तो 8 प्लस 8d बचेगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व, तो 1 को मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 1 था आपका पास। अब इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहीं पे, तो सॉल्व करूँगा तो साइन चेंज करने पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे दोनों के साइन से अब a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 में 3 गया 5d, और 17 में से 7 गया 10, तो यहाँ से d कितना आ गया, d आ गया 2, d2 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, Sn निकालना है ना। तो लगाते हैं Sn। अभी a भी निकालना है, d तो हो गया, अभी a भी तो निकालोगे, तो a यहाँ से निकाल लो कि इसी क्वेश्चन से d केवल रखो यहाँ पे। सो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7। सो व्हाट इज a इक्वल टू 1। देखो ये 3 6 हो जाएगा, 6 जाएगा इस साइड को तो -6 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो a आ गया आपका 1। तो a 1 आया और d 2 आया। अब निकालते हैं हम सम ऑफ एन टर्म। ये पूछा है ना, सम ऑफ एन टर्म निकालो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखो Sn इक्वल टू n/2 और a
2a 2 इंटू 1 प्लस n-1 और इंटू डी क्या है यहाँ पे, डी है यहाँ पे 2, डी हो गया 2, तो डी यहाँ पे 2 हो गया। अब सॉल्व कर लो, n/2 यहाँ बचेगा 2 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n-2 ऐसे, तो इस 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा n/2 इंटू 2n, तो इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा n²। तो आंसर क्या आएगा आपका, n² आ जाएगा। सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज n²। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9।